गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपना एक जबरदस्त डेवलपमेंट करना है। वही एक परमानेंट समाधान है, परमानेंट हल है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, वो आपका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सरे करना, ईसीजी करना या ब्लड टेस्ट करना। इसके बाद भी जो भी आपका डायग्नोस होता है उस हिसाब से आपको मेडिसिन लिखी जाती है। आप स्वस्थ हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर बीमार हो जाते हैं। मौसम बदलता है, कुछ खाने पीने में आपकी गड़बड़ हो जाती है, फिर बीमार हो जाते हैं। परमानेंट आपको हल चाहिए, परमानेंट आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। तभी जाकर के आप लाइफ में हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। वो चाहे समस्या स्वास्थ्य की हो, चाहे समस्या आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे आपकी रिश्तों की समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे आपकी इमोशनल समस्याएं हो, चाहे आपकी किसी तरह की जो भी समस्या है, उसका अगर परमानेंट आपको हल चाहिए तो आपको उसकी जो बुनियाद, उसका रूट कॉज, उसके कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। आज एक लिस्ट बनाइए अपनी लाइफ में, किस किस एरिया में आपको दिक्कत फेस कर रहे, किस किस एरिया में आपको समस्याएं हैं, उस समस्या की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। फिर उसके लिए समाधान भी आपको ही खोजना पड़ेगा, फिर उस पर कार्य भी आपको करना पड़ेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार है। हर एरिया में, जिस एरिया में भी आपके दिक्कत परेशानी आ रही, उसके ऊपर आपको ही कर्म करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। अगर आपको अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना है तो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या को करना, बेहतर करना आपका काम है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं तो रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो उसके लिए भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आज आपकी लाइफ में आर्थिक समस्या, हमेशा पैसे की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी आपकी, किसी और की नहीं है। हो सकता है आपने खर्चे ज्यादा पाल रखे हैं, इनकम कम है। अपनी इनकम को बढ़ाइए, खर्चों को मैनेज करिए, देखिए आपकी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं हमेशा आप दुखी परेशान रहते हैं। नानक दुखिया सब संसार, उसका कारण कोई और नहीं, खुद ही होता है। वो परमानेंट हल ढूंढता है नहीं, टेम्परेरी समाधान ढूंढता है। आपके घर में कोई फंक्शन, शादी ब्याह है, आपने इधर उधर से उठा करके जुगाड़ करके आपने शादी ब्याह अच्छी तरह से कर लिया लोगों को दिखाने के लिए। उसके घर में बहुत अच्छी शादी, लेकिन कुछ दिन के बाद परेशान तो आप ही किसको दिखाते, जिनको दिखाते 2-4 दिन में लोग भूल जाते हैं। आप दिखाने के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में इतना कुछ ज्यादा अपनी क्षमता से अधिक खर्चा कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। फिर वो आप दलदल में घुसते चले जाते हैं। इसीलिए लोग कर्जे के दलदल में क्यों रहते हैं। आज जो इंसान, अगर आपकी 5,000 तनख्वाह है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आपकी जो इनकम है उसके अंदर ही अपने एक्सपेंस को मैनेज करिए, जिससे आप आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत खड़े रहेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से हमेशा कमजोर रहेंगे, हमेशा पैसे की भीख मांगेंगे, लोगों का आगे हाथ फैलाएंगे, हमेशा गिड़गड़ाएंगे, अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, अपने कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे, आप बीमार, दुखी, परेशान रहेंगे। क्योंकि आप अपने वादों को पूरा न कर पाने की वजह से शरीर आपके साथ नाइंसाफी करने लगा, आप अस्वस्थ रहने लग जाएंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके साथ दगाबाजी करेगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, बार बार लोगों को टाइम देते रहे, बार बार लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। मैं कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे, ऐसे करते करते आप खुद अपने आप को, अपना ख्याल नहीं रख पाते, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप कोई भी ऐसा कमिटमेंट मत करिए, ऐसा वादा मत करिए जिसको आप निभा नहीं सके, क्योंकि आपने तो मुझसे बोल दिया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को जानता है कि आप गलत बोले, झूठ बोल रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके साथ विश्वासघात करेगा, आप अस्वस्थ रहने लग जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग दुखी परेशान क्यों रहते हैं, वो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मैं बीमार रहता हूं। वो किया है, क्यों नहीं किया, बहुत कुछ किया, आपको नहीं पता है। आपको पता नहीं है कि मतलब आपको भी पता है, लेकिन फिर आप मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज से, अभी से परमानेंट हल आपको ढूंढना पड़ेगा। लंबी लंबी मत हाकिए, बड़ी बड़ी मत फेंकिए। किसको फेंक रहे, किसको सुना रहे, किसको बोल रहे हैं। जिनको बोल रहे हैं वो तो 2 मिनट में भूल जाएंगे। उनको, हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है, उसकी लाइफ में इतनी समस्याएं, वो तुम्हारी समस्याओं को नहीं इंटरटेनमेंट करेगा। आपने किसी को बोला, जो भी बोला, उससे उसको क्या लेना देना। तुमको पता है तुमने क्या बोला, तो तुम्हारी समस्या है तो उसका हल तुम्हें निकालना पड़ेगा। आप जितना कमाते हैं, कम कमाते, ज्यादा कमाते, वो आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा कमाएंगे, अच्छा खर्चा करेंगे, वो आपकी समस्या है। कम कमाते, कम खर्चा करें, वो आपकी समस्या, किसी और की समस्या। तो किसी और को बढ़ा चढ़ा के बोलने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हमेशा अपने वचन के वसूल के पक्के बनो, कभी किसी झूठ मत बोलो, अपनी बात के धनी बनो। जिसकी बात है उसका बाप एक। अपने आप के, अपने कमिटमेंट पे हमेशा खरे उतरो। जो भी आपने वादा कर दिया उसके वादे को निभाओ, और हमेशा परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो, टेम्परेरी नहीं। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो, रूट कॉज है उसका समाधान ढूंढो। अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स को ज्यादा समय नहीं दे पाते, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनकी बातों नजरअंदाज करते हैं, और फिर कभी कभी खाना पूर्ति के लिए उनके लिए कोई तोहफा गिफ्ट लाके दे देते। वो आपका टेम्परेरी समाधान है। आखिर आप पति पत्नी है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप परमानेंट हल ढूंढिए। क्या वजह, जिस वजह से हमारे रिश्तों में खटास बना है, आप प्रेमी प्रेम का है तो उसकी वजह आप ढूंढिए। किस वजह से आज आप के बीच में अनबन होती रहती है,
आप जिस भी रिश्ते से बंधे, उस रिश्ते को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी बन रही है। आप अपने स्वास्थ्य में हमेशा अस्वस्थ रहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा कार्य ना करें जो करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े वादे ना करें, बड़े बड़े कमिटमेंट ना करें, झूठ ना बोलें। सबसे बड़ी बात, झूठ बोलना बंद करें आज से। बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लंबी लंबी फेंकते हैं, ये करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसियां हैं वो खतरनाक तरीके से एडवर्टाइजमेंट बनाती, खतरनाक तरीके से वो समाज सोसाइटी के साथ विश्वासघात करते हैं। उनसे जितना बच के रहोगे अच्छा रहेगा। बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वो सब झूठे दिखावे होते हैं, उनके छलावे में नहीं आना है। आपका जीवन अपना है, आप अपने जीवन की बागडोर आपकी है, आपकी लाइफ है। अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लो। कब तक दूसरों को दोषारोपण करते रहोगे? हमने वो बहुत सारे हमारे लोग हैं स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं। क्योंकि वो कौन सी दवाइयां खा रहे हैं? टीवी के ऊपर आ जाता है, टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, कभी जो वहां एडवर्टाइजमेंट देते, कभी उन दवाई को उनको देखा भी नहीं, कभी उन्हें स्वाद चखा भी नहीं, कभी उसके बारे में जानते हैं। उनको बोलने का पैसा मिला है, वो बोलते रहते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम क्या बोले, कितना समाज सोसाइटी का धोखा कर रहे हैं। उनके घर में सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं क्योंकि झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा झूठा ही साबित होता है, इसलिए उनसे आपको बचना है। अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, डॉक्टर पास जाइए। पढ़ाई लिखाई करके मेडिकल कॉलेज में लगाया है उन्होंने समय, उन्होंने बीमारियों के बारे में पढ़ाई करी, वो आपको बेहतर तरीके से आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ना कि वो टीवी में आए हुए एडवर्टाइजमेंट। एक फिल्म इंडस्ट्री का जो कलाकार है वो बीमारी का क्या इलाज करेगा? आप सोचिए, कोई मेडिकल डॉक्टर तो नहीं है, केवल उसको बोलने के लिए पैसे मिले इसलिए आके बोल रहा है। अब उनके छलावे में आ जाते हैं। वो टीवी में इतने महान कलाकार हैं, इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं। वो महान कलाकार होता तो टीवी में आकर के झूठ नहीं बोलता। महान इंसान वही होता है जो खुद के साथ ईमानदार रहता है और दूसरों के साथ भी ईमानदार होता है। वही महान इंसान होता है, जिसकी बात एक उसका बाप एक। अगर जो इंसान अपनी बात का धनी नहीं, अपने बात का कमिटमेंट नहीं करता, उसके पर कभी विश्वास नहीं करना। चाहे कोई भी इंसान हो, आप अपने आप पे भी विश्वास मत करो। अगर आप अपने बात के धनी नहीं हो, अगर अपने वादा निभा नहीं पाते हो, अपना कमिटमेंट रखो। जो बोल दिया सो बोल दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो उसकी मर्यादा थी, उस कुल की मर्यादा के लिए उन्होंने वनवास में जाना स्वीकार किया। तो आपको भी अपने जीवन में अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी खुशहाली के लिए अपने वचन का पाबंद होना है। वचन की लाज रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो समाज, जो सरकार चुन के आती, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, चाहे देश सेंटर की सरकार, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने वादे को निभाएं। देश, समाज, सोसाइटी से क्या वादे किए थे, अगर वादे पूरे नहीं कर पाए तो उनको अपनी गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं। आपको अपने जीवन में जिस पोस्ट पे आप हो उस पोस्ट पे भी रहने का तभी अधिकार है अगर उस पोस्ट की तो मर्यादा का पालन कर पाते हो। जो भी कार्य कर रहे हो, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, उसकी भी मर्यादा होती है, उसकी भी आन बान शान होती है, उसकी भी इज्जत होती है। अगर आप घर के मुखिया हैं तो घर की जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारी को समझना, जिम्मेदारी को पूरा करना आपकी ड्यूटी बनती है। अगर घर के बड़े भाई हैं तो बड़े भाई का दायित्व निभाना, छोटे भाई का धर्म निभाना, बीच के भाई का दायित्व निभाना। अब बहन, बेटी, पति, पत्नी, माँ बाप, जो भी रिश्ते से बंधे, उस सबकी भी अपने धर्म, उनकी अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं को पालन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने कमिटमेंट, अपने वादे को निभाना है। जिसकी बात एक उसका बाप एक, मतलब आप अपने बातों के धनी बनना है। और जीवन में कामयाबी चाहिए तो आपको परमानेंट समाधान, बुनियाद को मजबूत करना पड़े। जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होती है उसी पे खूबसूरत भवन का निर्माण होता है। तो आप अपनी बुनियाद मजबूत करिए, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में अपने आप को जबरदस्त बनाइए। और आप हमारी स्मार्ट ट्रेनिंग के माध्यम से, चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया, बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योर लाइफ के माध्यम से आप स्मार्ट ट्रेनिंग, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्राचीन और आधुनिक तरीके से तैयार की हुई लीडरशिप ट्रेनिंग से अपने आप को मजबूत बनाइए। अपनी बिल्डिंग को विशाल बनाना है, जबरदस्त भवन बनाना है तो आपकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। आप चाहे किस उम्र से ताल्लुक रखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल के हैं, 20 साल के, 50 साल के, 60 साल, 70 साल, जो भी आपकी उम्र है, आप अभी से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर के अपनी बुनियाद को मजबूत करिए। देखिए फिर आपके जीवन में कितनी खूबसूरती आ जाएगी। जीवन लाजवाब हो जाएगा, जीवन जबरदस्त हो जाएगा। आपका कामयाबी का भवन खुशहाली पे खड़ा होगा, जबरदस्त भवन होगा कामयाबी का। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। आपके चेहरे पे ऑरा खिल जाएगा। आप जीवन में आनंद लेने लग जाएंगे। हर कार्य में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलने लग जाएगा। भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। जब आप अपने आप को महान बनाएंगे, विशाल बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे, तो जो भी कार्य करेंगे आपसे वो सारे कार्य जबरदस्त होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और दिन दुना रात चौगुना आप तरक्की करने लग जाएंगे, क्योंकि अब आप कामयाबी का रहस्य सीक्रेट जान चुके हैं। आज से, अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालिए और जीवन में कामयाबी की जिम्मेदारी लीजिए।
जब जागो तभी सवेरा, दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो, रूट कॉज है उस पर कार्य करो, देखो आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से, उस पर जाइए, यूट्यूब पे देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको भेजिए, जिससे कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों की लाइफ में प्रेरणा का माध्यम बनते हैं, उनकी लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, तो आप उनके लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल बनते हैं, उनको प्रेरणा देने वाले बनते हैं, उनको हौसला देने वाले बनते हैं। आप देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अपने आप को बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को शाबाशी दीजिए। जब आप अपने आप को शाबाशी देंगे, अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, अपने आप की वाहवाही करेंगे, तभी तो दुनिया आपकी करेगी। अपने आप से प्रेम करिए। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई फैमिली, आई रेस्पेक्ट माई नेशन। हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलिए। देश, समाज, सोसाइटी से प्यार करिए। हमेशा अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। बच्चों को एक जबरदस्त उत्साह दीजिए, हौसला दीजिए, और देखिए आपका जीवन में जबरदस्त कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।